अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डिजिटल क्लैम मीटर क्या चीज़ होती है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल और इसकी फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करूँगा और सारे पैरामीटर्स मेजर करके दिखाऊँगा। तो आपने शुरू से लास्ट तक ये कम्प्लीट वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आपको ठीक से समझ आ सके। तो दोस्तों, डिजिटल क्लैम मीटर दो तरह के होते हैं, सिंगल फेज़ क्लैम मीटर और 3 फेज़ क्लैम मीटर। तो ये जो मेरे हाथ में इस वक्त क्लैम मीटर है, ये एक सिंगल फेज क्लैम मीटर है। तो 3 फेज क्लैम मीटर के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, जो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं इसके मॉडल की बात करूं तो ये है यूनिटी कंपनी का यूटी 202। इसमें अमूमन 4 तरह के मॉडल आते हैं, यूटी 201, 202, 203 और 204। और इन सब में मेजरिंग पैरामीटर्स का फ़र्क होता है। जैसे यूटी 201 और 203 में टेम्परेचर मेजर करने वाला ऑप्शन मौजूद नहीं होता, लेकिन यूटी 202 में टेम्परेचर को मेजर करने वाला ऑप्शन होता है। और यूटी 204 में टेम्परेचर को मेजर करने वाला ऑप्शन तो मौजूद नहीं होता, लेकिन उसमें डीसी करंट को भी मेजर करने वाला ऑप्शन होता है, और वो एक 4 डिजिट जो है वो क्लैम मीटर होता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी क्लैम मीटर परचेज़ कर सकते हैं। और मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन आपको 2000 से 2200 के दरमियान में ये आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो डिजिटल क्लैम मीटर बुनियादी तौर पर एक करंट को मेजर करने वाला मीटर है, यानी कि एम्पेयर मेजर करने वाला मीटर है। वैसे तो आप इससे काफ़ी पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर इससे करंट की मेजरमेंट की जाती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके लिए आपको किसी भी सर्किट को ब्रेक नहीं करना पड़ता, बल्कि किसी भी वायर में से अगर आपने करंट मेजरमेंट करनी है तो आप सिंपल उसके ऊपर यहाँ से प्रेस करके उसको क्लैम्प करते हैं, तो किसी भी वायर में से गुजरने वाली करंट आपको डायरेक्टली ये अपने डिस्प्ले के ऊपर दिखा देता है। तो इस पूरे क्लैम मीटर का जो पूरा इंटरफेस है, इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। सबसे नीचे इसका कनेक्टिंग एरिया जिसमें हम प्रॉब्स लगाते हैं, उसके बाद इसका डिस्प्ले एरिया जहाँ पे रीडिंग शो होती हैं, और उसके बाद इसका सिलेक्शन एरिया जिसके ऊपर ये सिलेक्टर स्विच लगा होता है, जिसकी मदद से हम सिलेक्शन को तब्दील करके अपने पैरामीटर्स को फाइंड करते हैं, मेजर करते हैं। तो अगर हम इसके मेजरिंग पैरामीटर्स की बात करें तो इससे आप टोटल 6 किस्म के जो है वो पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं, जिनमें एसी करंट, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कॉन्टिन्यूटी और टेम्परेचर शामिल हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके कनेक्टिंग एरिया से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टोटल जो है वो 2 प्रॉब्स लगाने के ऑप्शन होते हैं। इसके साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह की ये 2 अदद प्रॉब्स आती हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। तो इसमें जो रेड प्रॉब होती है उसको हमने लगाना होता है इस ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर, और जो ब्लैक प्रॉब होती है उसको हमने इस नीचे वाले कॉमन जो इसका टर्मिनल है इसके ऊपर लगाना होता है। और ये प्रॉब्स दोस्तों हम सिर्फ तब लगाएंगे जब हमने वोल्टेज, कंटिन्यूटी या फिर रेजिस्टेंस को फाइंड करना होगा। करंट मेजर करने के लिए हमें प्रॉब्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें सिर्फ इसको यहाँ से क्लैम्प करना होगा किसी भी वायर के ऊपर। तो इसके कनेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर हमारी जो है वो रीडिंग शो होगी, और ये होल्ड का बटन है। अगर हमने किसी भी रीडिंग को होल्ड करना है तो हम ये बटन अगर प्रेस कर देंगे तो वो रीडिंग उधर होल्ड हो जाएगी। और ये मैक्सिमम का बटन है, और ये अगर आप प्रेस करेंगे तो वेरिएबल रीडिंग में से जो मैक्सिमम आपकी रीडिंग होगी वो शो होगी। और इस बटन का मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो सिलेक्टर स्विच है वो अभी ऑफ पोजीशन पे है, और जैसे ही हम इसको किसी भी एक पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे ये फ़ौरन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और सबसे पहला इसका ऑप्शन है डीसी वोल्टेज का। तो जब हमने डीसी वोल्टेज मेजर करने होंगे तो तब हम इस सिलेक्टर स्विच को इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे। अभी मेरे पास एक ये 9 वोल्ट की बैटरी है, मैं इसके वोल्टेज आपको इस डिजिटल क्लैम मीटर से मेजर करके बताता हूँ। उसके लिए दोस्तों हमने सिंपल जो इसकी दोनों प्रॉब्स हैं उसको बैटरी की टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारी रीडिंग है वो शो हो जाएगी कि बैटरी में इस वक्त कितने वोल्टेज मौजूद हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त ये क्लैम मीटर 9.3 वोल्ट शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बैटरी 9 वोल्ट की है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है इसका एसी वोल्टेज का। तो एसी वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमें सिंपल इसके सिलेक्टर स्विच को एसी के ऊपर करना होगा। तो उसके बाद ये 2 प्रॉब्स हम इसकी किसी भी सॉकेट में इंसर्ट करेंगे तो हमें ये एसी वोल्टेज शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर ये 212 वोल्ट शो कर रहा है, जो इस वक्त यहाँ पर सप्लाई आ रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी और बजर का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायोड का और बजर का जो निशान है वो ब्लू कलर का बना हुआ है, और यहाँ पर आपको ब्लू कलर का बटन भी नज़र आ रहा है। तो जब हमने इसकी सिलेक्शन चेंज करनी होगी, यानी कि रेजिस्टेंस से डायोड पे जाना होगा, तो हम इस सेलेक्ट के बटन को प्रेस करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सिलेक्शन स्विच को
इस रेजिस्टेंस वाले ऑप्शन के ऊपर लेके जाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त मीटर पर ओहम का निशान शो हो रहा है। तो अगर मैं सिलेक्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डायोड का सिंबल आ गया, और मैं दोबारा प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये बजर का ऑप्शन आ गया है। तो अब हम चलें किसी भी एक रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो इससे मेजर करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मेरे पास ये एक रेजिस्टर है, तो मैं इसकी रेजिस्टेंस को इसी क्लैम्प मीटर की मदद से चेक कर लेता हूं। तो हम जैसे ही इसको इसके टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये 9.73 ओम शो कर रहा है। तो इसका मतलब है ये तकरीबन एक 10 ओम का रेजिस्टर है। इसी तरह सेलेक्ट के बटन को प्रेस करके हम किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी भी मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको बजर के ऊपर रखूँ और उसके बाद इसकी दोनों वायर्स को शॉर्ट करूँ तो आप बीप की आवाज़ सुन रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि इससे आप कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। वैसे आप ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं इनको डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, जो कि आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मौजूद है। उसके बाद दोस्तों अगला जो इसका ऑप्शन है वो है टेम्परेचर का, और टेम्परेचर के लिए हमारे पास इसमें 2 यूनिट्स हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड आया हुआ है। तो अगर मैं इस सेलेक्ट वाले बटन को प्रेस करता हूं तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो फ़ारेनहाइट में अब शो करेगा। तो इस मीटर से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसकी अलग से प्रॉब्स आती हैं इसके पाउच के अंदर। तो हमें ये वाली जो प्रॉब्स हैं इनको उतार देना होगा, और इसके पाउच में जो अलग से प्रॉब्स आती हैं स्पेशली टेम्परेचर मेजर करने के लिए वो कुछ इस तरह की होती हैं। तो इनको हमने इसमें कनेक्ट कर देना है। इसमें जो इसकी रेड प्रॉब है उसको ऊपर वाले टर्मिनल पे और जो ब्लैक है उसको नीचे कॉमन टर्मिनल के ऊपर लगाना होगा। अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें आप, इसके आगे एक इस तरह का सेंसर बना हुआ है जिसके ऊपर हाथ रखने पर ये आपको टेम्परेचर बताएगा। तो अभी ये जो आपको टेम्परेचर बता रहा है इस वक्त, ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बता रहा है, जो कि है तकरीबन इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं इसको प्रेस करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 87 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है। तो आप इस मीटर के थ्रू टेम्परेचर की मेजरमेंट भी कर सकते हैं। और सबसे आखिर में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है AC करंट का। और इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि आप UT202 मॉडल की मदद से DC करंट को फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपने DC करंट भी मेजर करनी है क्लैंप ऑन मीटर के थ्रू तो फिर आपको UT204 जो मॉडल है वो परचेज करना पड़ेगा। इस मीटर के थ्रू आप सिर्फ AC करंट को ही मेजर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी क्लैंप मीटर से मैं आपको फाइनली करंट मेजर करने का तरीका बताता हूँ। उसके लिए मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्केल्स हैं, एक 20 एम्पेयर का और एक 400 एम्पेयर का। तो अगर हमारी करंट 20 एम्पेयर तक है तो फिर हमने ये स्केल यूज़ करना है, और अगर हमारी करंट 400 एम्पेयर है यानी कि 20 एम्पेयर से ज़्यादा है तो फिर हम अपने सिलेक्टर स्विच को इस पोजीशन के ऊपर रखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक इस वक्त 200 वाट का लैंप है, तो मैं इसको लगाकर आपको इसकी करंट इस क्लैंप मीटर के थ्रू मेजर करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस 200 वाट के लैंप को सॉकेट में लगा दिया है, और अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये लैंप इस वक्त ऑन हालत में है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसकी ये जो वायर है इसमें से कितनी करंट इस वक्त पास हो रही है, फिर ये जो 200 वाट का लैंप है ये इस वक्त कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है। तो मैं सिंपल ये करूँगा कि इसकी रेंज जो है इसको 20 एम्पेयर के ऊपर रखूँ, और उसके बाद इसकी जो ये जो रेड वायर है सिंपल इसके ऊपर क्लैम्प कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त ये 0.861 अप्रॉक्सीमेटली करंट शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 200 वाट का लैंप इस वक्त 212 वोल्ट के ऊपर 0.868 एम्पेयर करंट ले रहा है। इसी तरह मैं अगर इसको इसकी न्यूट्रल वायर के ऊपर क्लैम्प करूं तो फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस वक्त 0.891 ही रीडिंग शो कर रहा है। तो न्यूट्रल में बेसिकली चूंकि करंट वापस जा रही होती है तो इसलिए ये वहाँ पर भी सेम ही रीडिंग शो करता है। इसके अलावा बात दोस्तों का ये सवाल होता है कि अगर हम इसको फेज और न्यूट्रल दोनों वायर्स के ऊपर इकट्ठा जो है वो क्लैम्प कर दें तो फिर हमें ये क्या रीडिंग शो करेगा। तो आप जानते हैं कि एक वायर में से करंट जा रही होती है और दूसरी में से वापस आ रही होती है। तो दोनों करंट्स जब दोनों फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें तो फिर हमारी रीडिंग 0 आएगी। तो क्लैम्प मीटर को हमेशा एक वायर के ऊपर क्लैम्प किया जाता है। अगर आप दोनों के ऊपर करेंगे तो फिर आपकी रीडिंग शो नहीं होगी, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा भी देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको दोनों वायर्स के ऊपर क्लैम्प किया है। इस वक्त ये मुझे जो है वो गलत रीडिंग शो कर रहा है। तो आपने सिर्फ एक ही वायर के ऊपर जो है वो इसको क्लैम्प करना होता है, तो फिर ये आपको एक्यूरेट रीडिंग
शो करेगा। और अगर आपकी रेंज ज़्यादा है करंट की, अगर आपने 20 एम्पेयर से ज़्यादा करंट मेजर करनी है तो फिर आपको इसकी बड़ी वाली रेंज यानी कि 400 एम्पेयर वाली रेंज को यूज़ करना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिजिटल क्लैम्प मीटर को इस्तेमाल करने का जो मेथड है, जो तरीक़ाकार है वो समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।